आपके जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, कैसा काम है उनका? बढ़िया काम है, अच्छा काम है। काम तो अच्छा है उनका, वो काम कोई खराब थोड़ी। जब से सीएम साहब की सरकार बनी है तब से काम करने की जो गति है शायद इतनी फास्ट कभी हो रही होगी। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है और बेहतर से बेहतर कार्य किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी द्वारा। हर योजना का फायदा सबको मिल रहा है। मेरे को मिला, मेरी गुड़िया का आयुष्मान से ऑपरेशन करवाया आँख का, उसका पूरा मेरे को फायदा मिला और हर योजना का फायदा मेरे को मिलता है। आपको उज्जैन में चहुमुखी विकास देखने को मिलेगा। प्रदेश में चारों ओर मतलब औद्योगिक विकास की गंगा बह रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी दौर औद्योगिक समिट हो रही है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री 2 साल में जिन्होंने इतना काम किया है, वाकई में काबिल तारीफ है कि उन्होंने काम करके दिखाया। वर्षों पुरानी जो हमारी अपनी जो तपस्या थी वो पूर्ण हुई है मुख्यमंत्री के आने से, है ना। तो सारे काम तो हुए। वर्षों पुराना, लगभग 7-8 वर्षों पुराना मोहनपुरा में एक ब्रिज बन रहा था जो बहुत वर्षों से अधूरा पड़ा था। माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से आज उसका काम लगभग पूर्ण हो चुका है और वो चालू भी हो गया और उसके समीप एक और ब्रिज बन रहा है, उसको 4 लेन कर रहा है। वर्षों पुराने योजना में था जो पूर्ण नहीं हुआ था। शिक्षा और रोजगार का तो आप देख ही रहे हैं। रोजगार के लिए आज ये जो औद्योगिक समिट सब दूर हर जिला स्तर पे हो रही है, तो निश्चित रूप से जनता के प्रति एक अच्छा करने का अच्छा भाव से कार्य कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिले। नमस्कार, मैं आकाश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं प्यारा हिंदुस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं उज्जैन और उज्जैन आने की खास वजह है और वो है डॉक्टर मोहन यादव, चूँकि अपने गर्भगृह यानी उज्जैन से ही वो हैं, तो यहाँ की जनता उनको कितना प्रेम करती है और यहाँ पर उनका कार्य कैसा चल रहा है। 2 साल हो चुके हैं और 2 साल के कामों पर जनता का क्या रिव्यू है, 2 साल के कामों को जनता देखती कैसे है और क्या मानती है कि सीएम का काम यहाँ के लोगों के लिए कैसा है। सर नमस्कार, मैं थोड़ा समझ रहा था कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, कैसा काम है उनका? बढ़िया काम है, अच्छा काम है। बढ़िया काम कर रहे हैं जी। उज्जैन के लिए उन्होंने क्या नया किया, क्या विजन देखा आपने 2 सालों में? अच्छा, मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा। अच्छे लगे। तो यहाँ पर कुछ काम चल रहा है निर्माण कार्य? चली रही है, उज्जैन में काम हो रही है। उज्जैन में काम हो रहा है, पूरे उज्जैन में काम चल रहा है। 2 सालों में आपको लगा कि बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर वो है? हाँ, बढ़िया, अच्छे हैं। अच्छे, आइए चलिए, अच्छे हैं और जनता से बात कर लेते हैं कि कितने अच्छे हैं। अरे सर नमस्कार, मैं ये समझ रहा था कि आप लोगों के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, कैसा काम है उनका और कैसे लगते हैं आपको? काम तो अच्छा है उनका, वो काम कोई खराब थोड़ी। बढ़िया काम। उज्जैन के लिए क्या विजन देखते हैं आप? 2 सालों में उनके काम को आप किस तरह आंकते हैं? अभी तो अच्छा चल रहा है काम, जो भी अभी तो काम अच्छा कर रहे हैं, अब बाद में वो जाने। अभी तो अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, 2 सालों में आपको काम ठीक लगा उनका? हाँ, ठीक लगा। उज्जैन में कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हो किसी चीज़ को लेकर, या आपके क्षेत्रों में उनके सीएम बनने के बाद बदलाव अगर आपने देखा हो? हाँ, अभी तो बदलाव है कि जो नालियों का भी काम चल रहा है, सभी मतलब अपने या नल के योजना भी पाइप डल रहे हैं सभी उनकी तरफ से। अभी तो अच्छी चल रही है योजना उनकी। तो क्या मानते हैं 2 सालों में ठीक काम कर रहे हैं मोहन यादव? हाँ, ठीक कर रहे, काम तो अच्छा कर रहे। चलिए, मेरा नाम दिनेश योगी है। योगी जी क्या मानते हैं कि मोहन यादव का काम कैसा चल रहा है और व्यक्तिगत तौर पर आपको कैसे लगते हैं? मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूँ तो अभी मैं महाकाल मंदिर गया था दर्शन करने के लिए। मुझे मुश्किल से 10 मिनट में दर्शन हो गए। अच्छा, इतनी बढ़िया दर्शन व्यवस्था है। मेरे साथ मेरे कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस से पधारे थे, वो भी बहुत तारीफ करके गए हैं। अभी जस्ट मैंने उनको रिलीज़ करा है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, काम भी बहुत ज़ोरदार चल रहा है। आने वाले समय में सिंहस्थ में मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें यहाँ पे। और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, सीएम साहब का बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, सिंहस्थ को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उन पर आप क्या कहेंगे कि डेवलपमेंट पर जो काम हो रहा है वो कैसा है? मेरा ये 3रा सिंहस्थ है और जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, वो मैंने कभी नहीं देखा इतना अच्छा और इतनी तेज गति से, क्वालिटी वाइज और जितना फास्ट काम चल रहा है, इतना फास्ट काम कभी नहीं देखा। तो ये सब सीएम साहब की कार्य की करने की प्रणाली है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो सर, बहुत 2 साल में क्या बदलाव देखा आपने? कुछ परिवर्तनशील देखा यहाँ पर काम? हाँ, मैं विगत 2006-07 से यहाँ रह रहा हूँ
तो जब से सीएम साहब की सरकार बनी है तब से काम करने की जो गति है शायद इतनी फास्ट कभी हो रही होगी। किसानों के प्रति भी बहुत अच्छा उनका रवैया है। जब भी किसान को कोई दिक्कत आती है तो तुरंत वो खड़े हो जाते हैं, उनके प्रतिनिधि खड़े हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा हो रहा है। डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, आपने कहा डेवलपमेंट हो रहा है। विपक्षी दलों का यह मानना है कि 2 सालों में सिर्फ और सिर्फ बयानबाजियां, भाषणबाजी और कागजी कार्रवाई हुई, ग्राउंड लेवल पर काम मोहन यादव नहीं करता। नहीं, ऐसा क्या है, विपक्ष जो है, देखो विपक्ष का काम है कहना, लेकिन जो करके दिखाता है उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पर बताता हूँ कि जितना अच्छा काम वो हर क्षेत्र में, अभी देखिए मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, पूरे विश्व में गेहूं का रेट भारत के अंदर सबसे ज़्यादा है। जो एमएसपी पे जो गेहूं खरीद रहे हैं और उसमें 40 रुपये और बढ़ा दिए हैं, तो गेहूं के रेट बहुत अच्छे हैं। बाकी देखा जाए तो विपक्ष तो बोलता ही रहता है, लेकिन काम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, कोई संदेश अगर आप देना चाहें मुख्यमंत्री को, क्या कहना चाहें? मुख्यमंत्री जी से तो सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ मैं, और मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये निवेदन है कि जो भी काम चल रहा है वो बहुत अच्छा चलता रहे और थोड़ा काम जल्दी हो सिंहस्थ से पहले वो ये निवेदन कर सकते हैं। अच्छा, सिंहस्थ की तैयारियां आपको कैसी लगती हैं? सही चल रही हैं? क्योंकि अभी उस पर टाइम है, इसमें सिंहस्थ है, उस पर बड़ा समय है, लेकिन उससे पहले तैयारियों का शुरू होना, ये कितना विकासशील काम को देखते हैं या भविष्यपूर्ण उनकी भविष्यवाणी देखते हैं कि पहले से काम को शुरू करना? नहीं, देखिए वो उनका विज़न जो है ना वो बहुत साफ सुथरा है। आज देखिए जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, घाटों का निर्माण लगभग बहुत तेज गति से चल रहा है। घाट जितने जल्दी अच्छे निर्मित होंगे, जितने भी दर्शनार्थी आएंगे यहाँ पर स्नान करने के लिए, जो श्रद्धालु आएंगे, 50 करोड़ आने की हाँ, जैसे हमारे बॉस बता रहे हैं कि 20 से 50 करोड़ लोग के आने की संभावना है। तो काम तो बहुत जल्दी तरीके से चल रहा है। मोहन यादव के 2 साल जो बीते, कैसे बीते और कितना काम आप देख रहे हैं कि बेहतर कर पा रहे हैं? नहीं, काम तो बहुत हो रहा है। मतलब पिछले इतने समय से सरकारें चल रही है, लेकिन जो उज्जैन में जो काम हो रहा है वो शायद हमने पहली बार देखा है। कि जैसे कि सड़क हो गई या ज़्यादातर पुल हो गए। उज्जैन की समस्या सबसे ज़्यादा पुल की थी, जैसे फ्रीगंज का ब्रिज है, तो पहली बार इतने सालों से एक पुराना ब्रिज था, एक में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अभी डबल हो रहा है। तो काम तो बहुत हो रहा है, काम चल रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं? लाइट की समस्या, पानी की समस्या अक्सर जो रहती थी सरकारों में, लोगों की मांग रहती थी कि भैया हमारे यहाँ पानी नहीं आता है, लाइट बड़ी कम मिलती है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, लाइट की तो ऐसी कोई समस्या रही नहीं है अभी। कुछ 5-10 साल से तो कोई ऐसी समस्या है नहीं लाइट की शहर के अंदर तो। और ग्रामीण में भी लगभग 24 घंटे लाइट हो गई है, और खेती के लिए भी 10 घंटे लाइट मिल रही कंटिन्यू। लेकिन अभी एक अच्छी चीज़ ये है कि जो रात को लाइट मिलती थी शायद उसको दिन में कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा, किसानों के लिए भी फायदेमंद चीज़ है। मतलब लाइट की कोई समस्या नहीं। अच्छा, ग्राउंड लेवल पर क्या डेवलपमेंट आपने देखा? किन जगहों पर आपने देखा कि बदलाव हुए 2 साल में? उनके आने के बाद से काम शुरू हुआ और बदलाव देखा आपने? नहीं, हमने तो उज्जैन में जो देखा है, हम तो उज्जैन की बता सकते हैं कि उज्जैन में काम बहुत हुआ है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो काम हुआ है वो शायद पहली बार हुआ। चौड़ी सड़कें, फुटपाथ, रोड, और अभी चल ही रहे हैं काम कंटिन्यू। ये जब पूरे हो जाएंगे तो उसका पूरा अपन फीडबैक भी दे पाएंगे। सारे काम जब पूरे हो जाएंगे तो अपन उसका सही साथ फीडबैक भी दे पाएंगे। अभी तो सब चल रहा है काम। अच्छा, क्या नाम है गुरु? कुछ युवा भी जुड़ रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम अक्षय पटेल है। मैं जो है विक्रम यूनिवर्सिटी का ही विद्यार्थी हूँ। अच्छा। और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है और बेहतर से बेहतर कार्य किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी द्वारा। और हमें आगे भी ऐसी ही आशा है कि वो आगे भी अच्छा कार्य करते रहे और प्रदेश का गौरव बढ़ाएं इसी प्रकार। और वो जो है ना करके दिखाने वाले व्यक्ति है, वो जो है मतलब करके भी दिखा रहे हैं। और आप देख रहे हैं अभी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक बढ़ रहा है और बच्चों को जो है स्कूल में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, प्रोग्राम भी हो रहे हैं काफ़ी सारे। तो मतलब हाँ, बदलाव तो आ रहा है। एक यूथ होने के नाते अब क्या मानते हैं कि मोहन यादव कितने बेहतर सीएम के तौर पर हैं? वो यूनिवर्सिटीज़ में जैसे आप जाते हैं तो आपको किन चीज़ों से आपको जिससे समस्याएं होती थी और अब वो नहीं हो रही हैं, किन चीज़ों पर बेहतर हो रहा है? क्या प्रोफेसर्स के द्वारा पढ़ाई, उन पर फ़र्क है? हाँ, पढ़ाई पर भी फ़र्क है और इसके बाद में जो स्कीम्स बच्चों तक पहुंचनी चाहिए थी उसमें भी काफ़ी आसानी हुई है।
और बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। उनको भी जो है मतलब आर्थिक रूप से सहायता दी जा रही है और लैपटॉप वितरण भी किए जा रहे हैं जो योग्य विद्यार्थी हैं उनको। तो मतलब कुल मिला के फ़ायदा तो मतलब लैपटॉप भी मिल रहा है, स्कॉलरशिप वगैरह भी आ जाती है। हाँ हाँ, स्कॉलरशिप भी आती है बराबर। हाँ। तो ये आप मानते हैं कि एक सीएम के तौर पर युवाओं के लिए बेहतर है, वो आप पसंद हाँ करते हैं? हाँ हाँ, बेहतर है, युवाओं के लिए भी बेहतर है और सभी के लिए बेहतर है। अच्छा, एज क्या है आपकी? एज अभी 21 है। 21 है। वोट डाला भी है आपने एक भी बार? वोट किया? हाँ, अभी वोट नहीं किया है। क्या मानते हैं अगले जब चुनाव आते हैं किसको वोट रहेगा, और आपको क्या देखते हैं आपकी वोट डालेंगे तो बेहतर रहेगा हमारे लिए? हाँ, अभी तो देखिए उनका कार्यकाल चल ही रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ये जो अच्छा, पहला वोट किसको? पहला वोट इन्हीं को। मोहन यादव को। हाँ पहला वोट मोहन यादव को जाए। हाँ हाँ, विपक्षी बोलते हैं कि युवाओं के लिए काम नहीं कर रही बीजेपी सरकार, मोहन यादव काम नहीं कर रहे, आप वोट पहला देना चाहते हैं उनको? देखो विपक्ष का जो काम है वो उनका कार्य वो कर रहे हैं, पर बतौर जो है वो युवाओं का भी साथ दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और युवाओं नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र शुक्ला। शुक्ला जी, मुझको ये बताइए कि कैसा चल रहा है सीएम साहब का काम? हर योजना का फायदा सबको मिल रहा है। मेरे को मिला, मेरी गुड़िया का आयुष्मान से ऑपरेशन करवाया आँख का, उसका पूरा मेरे को फायदा मिला। और हर योजना का फायदा मेरे को मिलता है। और मैं गांव जाता हूं बढ़नेगर, पहले मेरे को कम से कम 2 घंटे लगते थे, आज समय है मेरे को मात्र 45-55 मिनट में आ जाता हूं। और उसके बाद इंगोरिया से देपालपुर तक का रोड काम चालू हो गया और चल रहा है काम। और उसके बाद अब और कुछ समय मेरे को लगा 45 से 40 मिनट में उज्जैन आना जाना कर सकता हूँ। तो मान रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, काम चल रहा है, मोहन यादव बढ़िया काम कर रहा बहुत 1 नंबर काम चल रही है। है। हाँ। हर सुविधा हर चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, और ध्यान देते हो वो पूरा काम करके ही वो पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, गरीबों के नेता है या नहीं है? ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो अक्सर सवाल उठाते हैं राहुल गांधी कि सारी बीजेपी पार्टी, सारे नेता, सारे मुख्यमंत्री केवल उद्योगपतियों के हैं। सब ध्यान दे रहे हैं और सब योजना का फायदा ले रहे हैं, और कहने वाले कहते रहते हैं, और योजना सब चल रही है और सब फायदा ले रहे हैं। बिल्कुल। क्या मानते हैं डॉक्टर मोहन यादव के काम को लेकर, और 2 सालों में कैसी सरकार चल रही है? आपको उज्जैन में चहुमुखी विकास देखने को मिलेगा। प्रदेश में चारों ओर मतलब औद्योगिक विकास की गंगा बह रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी दूर औद्योगिक समिट हो रही है। 2 साल के कार्यकाल में आपने किन चीज़ों पर बदलाव देखा? मैं उज्जैन शहर की बात करूं तो। उज्जैन शहर की बात करें तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा तो ये शैक्षणिक जो शैक्षणिक विकास है। आप देखेंगे कि यहाँ पे IIT पार्क बन रहा है, जिसका निर्माण की कल्पना कभी उज्जैन शहर के वासियों ने नहीं की थी। वो स्थापित होने जा रहा है। यदि आप स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। और उज्जैन शहर की कनेक्टिविटी देश के सारे जितने भी महानगर हैं, कहीं भी आप जाएंगे सारे शहरों को, महानगरों को उज्जैन से जोड़ा जा रहा है। तो एक बहुत ही मतलब मैं कह रहा हूँ, यदि आपको विकास देखना है तो जितना विकास इस पीरियड में हुआ है 2 वर्षों में, उतना विकास उज्जैन शहर की यदि हम बात करें तो इतना पहले कभी देखने को नहीं मिला। यहाँ पे चारों ओर आपको नवनिर्माण की गंगा बह रही है। अच्छा, सिंहस्थ को लेकर भी डेवलपमेंट का काम यहाँ पर चूँकि मैं देख रहा हूँ तो चल रहा है। उसको लेकर भी कई लोगों का ये मानना था कि सिंहस्थ की वजह से घरों को तोड़ रहे हैं, सड़क का निर्माण कर रहे हैं, इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी? ट्रैफिक की समस्या आ रही है इससे। नहीं सर, ये तो एक आवश्यक कदम है। यदि हम, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि जो अनुमानित बताया जा रहा है कि पूरे जो सिंहस्थ का जो समय रहेगा, सामने जो सिंहस्थ का जाल बिछा हुआ है, जो हमारे सिंहस्थ आ रहा है 2028 का, उसको मद्देनजर देखते हुए ये सारे कार्य तो करना ही पड़ेंगे। और कार्य तो हो रहा है, विकास भी हो रहा है। इस 2 साल में हम देख रहे हैं कि किस तरह से नदी शिप्रा के ऊपर हम लोगों ने 29 किलोमीटर का घाट बनाया है ना, श्रद्धालु के नहाने के लिए, साधु संतों के लिए आने के लिए। उसके बाद में उस पर ब्रिज बनाए हैं। आप देखो शहर में मेडिसिटी बना है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मॉल बन रहा है, विकास चारों तरफ से हो रहा है। आप विक्रम उद्योग के अपने देख लेते हैं, वहाँ पे 10-15 किलोमीटर में उद्योग डाले हैं, कुछ कंपनियाँ आ चुकी है। शहर के साथ साथ हम लोग गाँव के भी आसपास देखते हैं, तो गांव में भी उसके सिंहस्थ को मद्देनजर देखते हो सारे काम हो गए। वहाँ पे भी रोड, नालियाँ, ये वो सारी सुविधा है। अभी हर तरह से अगर विकास देखना है तो आप सब उज्जैन आओ और यहाँ देखो विकास।
ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है, सभी को होती है। अगर हम हर एक परेशानियों को देखते तो काम नहीं कर पाएगा। ठीक, इससे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री 2 साल में जिन्होंने इतना काम किया है, वाकई में काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने काम करके दिखाया। वर्षों पुरानी जो हमारी अपनी जो तपस्या थी वो पूर्ण हुई है मुख्यमंत्री के आने से, है ना। तो सारे काम तो हुए। ग्राउंड लेवल पर आप क्या मानते हैं कि जो मूल समस्याएं होती थी, पानी की, लाइट की, सड़कों की, क्या उन पर पूर्ति हुई है? क्या उन पर काम हुआ है? वो चल रहा है, काम तो चल रहा है भाई। अभी जैसे मान लो कहीं भी चौड़ीकरण हुआ तो वो पाइपलाइनें डैमेज हुई है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं। अभी अपने उज्जैन शहर में तो ऐसा नहीं सुना कि वहाँ पानी नहीं मिल रहा, कि वहाँ पानी का नहीं हुआ। तो सुविधा सारी की जा रही है। जैसे नालियाँ हैं, नालियाँ टूट गई है, तो उसको भाई रोड बनेगा, अपने आप बनेगा। भाई लोगों को भी सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। आज हम लोगों की तकलीफ है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम किसी और को तकलीफ के लिए खड़ा करेंगे। काम सारे सिलारखेड़ी जल आपूर्ति के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जो कि लगभग 1000 करोड़ के लगभग इनकी लागत है। वो मतलब इस तरीके की ये योजनाएं हैं, तो निश्चित रूप से कोई समस्या है नहीं और आगे भी नहीं रहे इसका प्रयास मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अच्छा, 2 सालों में किन चीज़ों में आपने परिवर्तन खास तौर पर देखा? मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो चीज़ों का बनना या रुके हुए काम जो किसी कारणवश रुक गए थे और मोहन यादव के आते ही वो शुरुआत से चालू हो गए हों। उज्जैन की बात करते हैं, जैसे वर्षों पुराना, लगभग 7-8 वर्षों पुराना मोहनपुरा में एक ब्रिज बन रहा था, जो बहुत वर्षों से अधूरा पड़ा था। माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से आज उसका काम लगभग पूर्ण हो चुका है और वो चालू भी हो गया। और उसके समीप एक और ब्रिज बन रहा है, उसको 4 लेन कर रहा है। वो वर्षों पुराने योजना में था, जो पूर्ण नहीं हुआ था, और उससे उसी कारण से बड़नगर रोड पे बहुत ट्रैफिक का दबाव रहता था। अच्छा, सरकारी योजनाएं जो चलाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मोहन यादव सरकार की तरफ से, उन पर कितना लाभ है? लाभ आम लोग उसका प्राप्त कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। अगर ये प्रधानमंत्री आवास योजना का देखो तो उसमें अब देखो, ग्रामीण माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से लगभग पूरे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे आवास के लाभ प्राप्त हुए हैं। मनरेगा की जो योजना चलती है उसमें लाभ प्राप्त हुए हैं। राशन की जो होते थे उसमें बहुत सारे हुए। आयुष्मान कार्ड के शिविर लगे गाँवों में, जगह जगह। अभी जनपद से गाँवों में शिविर लग रहे जन कल्याण योजनाओं के लिए, उसमें अधिकारी गांव-गांव जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ऐसी व्यवस्था करी है कि एक मतलब कलेक्टरों को भी आदेश करा है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके एक नाइट बिता के आओ और वहाँ की व्यवस्थाओं को समझो कि क्या अधूरा है वहाँ पे, वो सब पूर्ण हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से। अच्छा, 2 सालों के काम पर आप क्या मानते हैं? क्या स्पीड आई? क्या स्पीड देखते हैं आप? क्या नया प्रोजेक्ट देखते हैं कि एकदम मध्य प्रदेश अब विकासशील बनता जा रहा है? जैसे कि अभी हम इंदौर भी जाते हैं, अब अपन उज्जैन की बात नहीं करते, पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अगर अभी इंदौर भी जाते हैं, ओंकारेश्वर जाने के लिए अभी तक सिर्फ 2 लेन था और इतना दबाव था उस रोड पे, अब वो भी 4 लेन हो रहा है। अभी ठीक है, कुछ दिनों तक समस्या है, अगर विकास होता है तो उसमें कुछ परेशानियां झेलना भी पड़ती है, लोगों को भी झेलना पड़ती है। अभी माननीय ने उज्जैन इंदौर ग्रीनफील्ड रोड, जावरा, उज्जैन से जावरा रोड की घोषणा करी है, वो भी लगभग सीएस से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। अभी अगर हम पटनी बाजार जाते थे तो ये आप बोल रहे हो कि ट्रैफिक की वजह से परेशानी आती थी, पहले आती थी। मतलब अगर हरिवाटक से गोपाल मंदिर जाना है तो आधा 1 घंटा लगता था। ठीक है, अभी चौड़ीकरण की वजह से कुछ अव्यवस्था हुई है, पर आने वाले 1 साल बाद वही 4 लेन हो जाएंगे, रोड चौड़ीकरण हो जाएंगे, तो वहाँ जाने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। स्कूल बसें फंसती थी स्कूल के टाइम पे, अब वो आने वाले समय में वो समस्या लगभग दूर हो जाएगी सारी। अच्छा, काफ़ी समय से बीजेपी सरकार चल रही है, लेकिन ऐसे में सवाल विपक्षी दल बड़ा उठाते हैं कि दिग्विजय का समय था तो हमने बड़ा सुखमय बना रखा था मध्य प्रदेश को, बीजेपी का समय आया, अब मोहन यादव 2 साल में स्टेज साझा करते रह जाते हैं, भाषण देते रह जाते हैं, ग्राउंड लेवल पर काम नहीं दिखता। दिग्विजय सिंह जी की अगर बात करें तो बीमारू राज्य बनाया था उन्होंने मध्य प्रदेश को। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। बिजली, सिंचाई परियोजना, बिजली की ये थी कि अगर आप किसी किसान से पूछोगे तो मैं तो अभी मतलब किसानी कम ही करता हूँ, पर वो बताते थे कि दिग्विजय शासन काल में हमारे गांव वाले ग्रामीण क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग बताते कि कंडेंसर से वोल्टेज की इतनी समस्या थी कि कंडेंसर से कुछ करके वो लाइट चलाते, 1 पीस से 2 पीस बना के लाइट चलाते थे, 3 पीस बना के 2 पीस आते थे, 1 पीस उसमें कुछ जुगाड़ करके वो 3 पीस करते थे। और आज भाजपा सरकार जब से मध्य प्रदेश में आई, किसानों को लगभग 12 घंटे पूरी बिजली मिल रही है जो मिलना चाहिए। सड़कों की हालत इतनी ख़राब थी कि मैं नाम बताता हूँ, पालखेड़ी, चांदमुख, सिकंदरी, गोठड़ा, दाऊद खेड़ी आज जो वहाँ पे कॉलोनियाँ बस गई है, मतलब फ्रीगंज हो गया है वो आने वाले समय में उज्जैन का। वहाँ पे मतलब ये स्थिति थी कि आप अगर आपको जाना है
तो इतने इतने मतलब कमर कमर के कीचड़ तक जाना पड़ता था, आपको जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ये शांति पैलेस जो रिंग रोड बना है, शांति पैलेस से लगा के भैरवगढ़ तक, इसकी वजह से वो पूरा क्षेत्र विकासशील हो गया। और ये दिग्विजय शासनकाल में तो किसान सब लोग मतलब सब परेशान थे। अच्छा, आपने कहा कि आप किसानी से जुड़े हुए हैं, किसानों को लेकर एक योजना चलती है भावांतर योजना, उसका कितना लाभ मिल पाता है लोगों को? उसका लगभग पूर्ण लाभ मिल पाता है भावांतर योजना में। अगर जैसे कि भावांतर योजना बहुत अच्छी योजना है, कोई भी किसान अगर कुछ भी एक जो भावांतर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने घोषित करा है, अगर उससे कम में बिकती है तो उसका अंतर शासन देती है। बहुत अच्छी योजना उसका है। लाभ हमें मिला है। और हमें मिला उसको मिला है। मैं भी किसानी खेती करता हूँ, उज्जैन में अपना भी निवास है जयसिंहपुरा में, और ये है पर उसका लाभ हमें मिला है। मैंने सोयाबीन बेची है और उसका मुझे भी लाभ मिला है। भावांतर योजना मुझे मिली है। अच्छा, एमएसपी वगैरह को लेकर अक्सर सवाल उठते थे और कहा जाता था कि किसानों के लिए कम ध्यान दिया जाता है और किसान क्षेत्रों में लोगों को पानी वानी की थोड़ी सी समस्या रहती थी। नहीं, पानी की समस्या नहीं है। बताओ कहाँ है पानी की समस्या? नर्मदा लिंक परियोजना से घटिया तहसील का बोरखेड़ा बल्ला गांव है, वहाँ तक उससे पानी जा रहा है। झोकरा, बोरखेड़ा, नागपुर खेड़ा, ये गांव ऐसे थे जहाँ पे सिंचाई की इतनी समस्याएं थी। वो पाइपलाइन की वजह से आज किसान गेहूं, प्याज, लहसुन सारी फसलें कर पा रहा है। जो सिर्फ चने बोता था, मतलब एक पानी की जो फसल लेता था किसान, आज वहाँ पे 4-4, 5-5 पानी की फसल ले रहा है वो, जिसमें 5 पानी की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सरकार ने नर्मदा योजना का जो जाल फैलाया, उससे आज देख लो आप खेती का कितनी लहरा रही है। पहले कम पानी की फसल हुआ करती थी, आज ज़्यादा से ज़्यादा पानी की फसल हो रही है। और आज 24 घंटे पानी लो, पूरे 12 महीने खेती कर रहे हैं लोग। किसान आज खुश है। ये तो ठीक है, विपक्ष का काम है झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, तो वो कुछ लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री ने शायद कल परसों ही गेहूं पे 40 रुपए और उस पे उड़द पे 600 रुपए की घोषणा करी है समर्थन मूल्य में बोनस की। अच्छा, तो किसानों के हित पे काम चल रहा है मोहन यादव का, मैं मानूं, या 2 सालों में आपने ये समझा कि ग्राउंड लेवल के मुख्यमंत्री हैं, जनता से जुड़े मुख्यमंत्री हैं, ऐसा आभास हुआ कभी? देखो, अभी जैसे ये गरुड़ रोड बना है ना, उज्जैन गरुड़ रोड बना है, उज्जैन जावरा रोड बना है। इन सब रोडों में पहले उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। किसानों ने मांग की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको समझा और वाकई में उसको लेवल नीचे किया। बहुत सारे ऐसे रोड हैं, आप अपना चिंतामंद वाला देख लीजिए, अभी दावत खेड़ी वाला जो नया रोड बन रहा है इंदौर उज्जैन के लिए, उसकी भी लेवल ऊपर थी, उसका भी ग्राउंड लेवल का गाइडलाइन भी बढ़ाई। तो समस्या को सारी चीजें देखा है सरकार ने और दिया है। जमीन से जुड़े हुए नहीं होते, किसानों से जुड़े हुए नहीं होते, तो पहले के मुख्यमंत्री भी बहुत सारे, पहले भी सरकारें थी, वो उस समय इतना मुआवजा किसने दिया? आज आप मुआवजा देखो भाई साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी जुड़े हुए हैं ग्राउंड लेवल से, जब भी वो किसानों और आम नागरिकों की सुन रहे हैं। हम वो किसानों को ने सबने वहाँ भोपाल जाके भी आभार व्यक्त करा। अच्छा, सड़क, शिक्षा और रोजगार पर कितना ध्यान है? आप लोग मानते हैं सर कि बच्चों को लेकर? शिक्षा और रोजगार का तो आप देख ही रहे हैं। रोजगार के लिए आज जो औद्योगिक समिट सब दूर हर जिला स्तर पे हो रही है, तो निश्चित रूप से जनता के प्रति एक अच्छा करने का, अच्छा भाव से कार्य कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। इससे उनकी भावना ये प्रकट होती है कि भाई हर व्यक्ति को रोजगार मिले। ऐसा नहीं हो कि केवल विकास उज्जैन में ही हो, हर जिला स्तर पे विकास हो, हर जिला स्तर पे उद्योग स्थापित हो, हर जिला स्तर पे लोगों को रोजगार मिले। ये उनकी वो मनोइच्छा। शिक्षा की बात करें तो सांदीपनी स्कूल के नाम से जो ये गवर्नमेंट स्कूल थे, उनको सांदीपनी स्कूल में बदल के आज उज्जैन में 3, हाँ वो सांदीपनी हो गए। आज उज्जैन में 3 बड़े सांदीपनी स्कूल है। 2 उज्जैन में है, एक दाऊद खेड़ी ग्रामीण क्षेत्र में बनाया है, मतलब उसकी 2500 बच्चों की क्षमता है और सारी बसों से संचालन होगा। बच्चों बसों से आएंगे। आप एक बार वहाँ पे जरूर विजिट करिएगा। दाऊद खेड़ी में है सांदीपनी स्कूल के नाम से। बहुत मतलब 70 करोड़ की राशि से उस स्कूल का निर्माण हुआ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पे उज्जैन में मेडिकल कॉलेज दिया। इससे पहले यहाँ के बच्चे बाहर जाते थे, उज्जैन में मेडिकल कॉलेज नहीं था। ऐसे पूरे प्रदेश में उन्होंने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज दिए हैं अभी। बिल्कुल। तो ये थे उज्जैन निवासी, उज्जैन के लोग, जिन्होंने ये बताया कि मोहन यादव का काम चल कैसा रहा है, योजनाओं पर उनके क्या प्रगतिशील काम चल रहे हैं और आने वाले सिंहस्थ को लेकर, क्योंकि एक बड़ा चर्चा का विषय है। डेवलपमेंट का काम चल रहा है, कई विरोधी दल सवाल उठा रहे हैं। जनता से बात करी, सीधा जुड़ने की कोशिश करी और समझा कि ग्राउंड लेवल पर काम मोहन यादव का कैसा चल रहा है।